तो भाई आज की वीडियो में लिखवा के ले जाओ कि 22 में से 16 से 20 दिन प्रॉफिटेबल क्लोज करोगे। तो ये बढ़ता तो भाई साहब 10 में से 3 सिनेरियोज में है, 7 केसेस में इसकी वैल्यू डाउन आती है। और फायदा किसका होता है? जिसने ये आपको बेचा हो। 70% ऑफ द टाइम्स मार्केट साइडवेज रहती है। इसी चीज का फायदा उठाने वाला हूँ यहाँ पे। तो अगर आप अपना अकाउंट ग्रीन में देखना पसंद करते हो ना, तो बेस्ट वीडियो रहने वाली है आपकी, और आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कर देना। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ज्यादातर जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग, और ऑप्शंस ट्रेडिंग में सब्सक्राइबर्स हमारे ज्यादातर ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्टेड रहते हैं। बट आज मैं आपसे ऑप्शन बाइंग की बात नहीं करूंगा। आज मैं आपसे जिस सिस्टम की बात करूंगा ना, वो ऐसा सिस्टम रहेगा जो आपको कंसिस्टेंटली ग्रीन में क्लोजिंग दिलवाएगा। मतलब अगर आप ये सिस्टम को फॉलो करके मंथ एंड में अपना P&L देखोगे तो आपके मैक्सिमम डेज ग्रीन में क्लोज हुए होंगे। ऐसा एक सिस्टम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो बहुत सिंपल है, जिसके लिए आपको चार्ट को पूरा दिन देखने की नीड ही नहीं है। आपको बस एक बार ट्रेड ट्रिगर करना है और उसके बाद वेट करना है कि आप अपना प्रॉफिट या लॉस, छोटा सा लॉस या बड़ा सा प्रॉफिट उस पोजीशन में कब बुक कर पाओगे। तो ऐसा ही एक सिस्टम आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो, आपको बता दूं, मेरा नाम है संचित। मुझे ऑप्शंस ट्रेडिंग का 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में एज ऑफ नाउ इंडियन मार्केट में ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ। रीजन बीइंग चेंजिंग सिनेरियोज ऑफ द इंडियन मार्केट। आपने देखा होगा लॉट साइज चेंज हो गया है, बहुत सी एक्सपायरीज बंद हो रही हैं। तो उन रीजंस के कारण हम अब ऑप्शन बाइंग से हटके ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मैंने अपनी लास्ट ऑप्शन बाइंग की जो ट्रेड ली थी वो 2 अगस्त को ली थी। उसके बाद मैंने ऑप्शन बाइंग की ट्रेड देना बंद कर दी थी। आपने देखा होगा जुलाई अगस्त इलेक्शंस के बाद मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट रही थी। तो मेरा जो जुलाई मंथ था, मैंने उसका वेरीफाइड P&L भी डाला था। I was able to close at around 5-6,000 rupees profit. तो that was sort of break even for us. तो हमने उसके बाद से ऑप्शन बाइंग को क्लोज कर दिया और वेट कर रहे हैं कि मार्केट दोबारा से सही तरह से अपने एक रूल्स को फॉलो करने लग पड़े, प्राइस एक्शन फॉलो करने लग पड़े, सिस्टमेटिक चलने लग पड़े, एक कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए, जैसे लॉट साइज 75 हो गया, एक्सपायरीज चेंज होगी, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए, तो उसके बाद हम ऑप्शंस बाइंग में दोबारा से वापस आएंगे। बट एज ऑफ नाउ जो सिस्टम हम कर रहे हैं दैट इज ऑप्शन सेलिंग। और ऑप्शन सेलिंग का बिगेस्ट एडवांटेज ही ये है कि आप अगर 22 से 23 डेज कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हो ना, तो आप 16 से 20 दिन ग्रीन में क्लोज करो। प्रॉफिट्स यहाँ पे छोटे होंगे बट वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स होंगे। आपको अपना अकाउंट रेड में नहीं देखना पड़ेगा। तो अगर आप अपना अकाउंट ग्रीन में देखना पसंद करते हो ना, तो बेस्ट वीडियो रहने वाली है आपकी, और आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं सिस्टम से। तो यहाँ पे जो सिस्टम मैं बनाने वाला हूँ, अगर आप ऑप्शंस बायर हो, ठीक है, तो आप कॉल ऑप्शन कब बाय करते हो? आप कॉल ऑप्शन बेसिकली बाय करते हो जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, आप करते हो कॉल ऑप्शन बाय। और जब आपको लगता है मार्केट नीचे आएगा तो आप करते हो एक पुट ऑप्शन बाय। ऐसा ही है, सभी यही करते हैं। शायद जिनको मार्केट के ट्रेंड्स का भी नहीं पता, उनको भी ये पता है कि ऊपर जाने पे हमें कॉल बाय करना है, नीचे आने पे हमें पुट बाय करना है। अब जब आप एक ऑप्शन बाय करते हो, सपोज मैंने एक बैंक निफ्टी का कॉल बाय किया 400 रुपीज पे, ठीक है, तो मैं 400 रुपए पे कोई चीज ले रहा हूं, तो जिस बंदे से खरीद रहा हूं वो बंदा उस चीज को बेच भी तो रहा है ना। आपने ज्यादातर केसेस में देखा होगा, आप जब एक प्रीमियम बाय करते हो तो ये बढ़ता तो भाई साहब 10 में से 3 सिनेरियोज में है, 7 केसेस में इसकी वैल्यू डाउन आती है बढ़ने की बजाय। और फायदा किसका होता है? जिसने ये आपको बेचा होता है उसका फायदा होता है। बेचने वाला हमेशा फायदे में ही रहता है। ऑप्शन सेलर बनेंगे यानी कि हम राइटर बनेंगे, हम प्रीमियम्स बेचेंगे। बेचना सुनने में जितना आसान है उतना ही मुश्किल है, चाहे वो कुछ भी बेचना हो। तो आपको ऑप्शन सेलिंग का एक बेसिक लॉजिक बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक, कि अगर आप एक ऑप्शन बेच रहे हो तो जब मार्केट नीचे आती है तो नॉर्मली आप पुट बाय करते हो। जब आप ऑप्शन बाय हो, यहाँ पे आप कॉल सेल करो, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो आप पुट सेल करोगे, मतलब सिनेरियो उल्टा हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको ये सब चीजें सोचने की कोई नीड नहीं है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सिस्टम बना के दे रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग का,
जिसको अगर फॉलो करके आपने ऑप्शन सेलिंग कर दी तो भाई आज की वीडियो में लिखवा के ले जाओ कि 22 में से 16 से 20 दिन प्रॉफिटेबल क्लोज करोगे, गारंटी है। ठीक है, तो अब सिस्टम क्या है, अगर तो मुझे चार्ट देखना आता है तो वेल एंड गुड, मैं चार्ट देख सकता हूँ। मैं अपने पास बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। अगर मुझे चार्ट देखना नहीं भी आता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जस्ट एक चीज देखनी है, दैट इज मार्केट की मैक्स पेन। अब मैक्स पेन स्ट्राइक क्या होती है? मैक्स पेन स्ट्राइक बेसिकली वो एरिया होता है जहां पे सबसे ज्यादा कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे फाइट चलती होती है कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स की। अब जैसे सपोज बैंक निफ्टी में मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए मैक्स पेन चेक करूं तो इट इज 52,000। ठीक है, तो अगर आप 52,000 का स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो आपको कॉल ओआई और पुट ओआई सबसे ज्यादा दिखेगा। ठीक है, ओआई चेंज भी सबसे ज्यादा दिखेगा। तो ये मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का देखा, बट अगर आप जैसे आप कल से नेक्स्ट एक्सपायरी चल जाएगी, हम इधर करंट अपनी सिचुएशन की बात करें तो हमें यहाँ पे 51,800 मैक्स पेन स्ट्राइक दिख रहा है। ठीक है, जहां पे कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स की फाइट है। कॉल बेचने वाले लोग कहते हैं हमें मार्केट इस पॉइंट से नीचे रखना है, और पुट बेचने वाले लोग कहते हैं हमें मार्केट इस पॉइंट से ऊपर रखना है। जो पुट बेच के बैठे हैं वो तो यही चाहेंगे ना मार्केट ऊपर जाए। जब आप कॉल बाय करके बैठते हो तो आपके माइंड में यही होता है मार्केट ऊपर जाए। और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस, जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं, वो ऑप्शन बाइंग नहीं करते, दे डू ऑप्शन सेलिंग। और अगर उन्होंने इतनी बड़ी पोजीशंस बनाई होती हैं तो उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी चीज का फायदा लेंगे। मैंने यहाँ पे ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट यूज की है, बिल्कुल फ्री है यूज करने के लिए। आप ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे जाके आप ओपन इंटरेस्ट पे जाओ। ओपन इंटरेस्ट पे ऐसा आपके पास ओपन हो जाएगा। जिस भी इंडेक्स का मैक्स पेन देखना चाहते हो, जैसे निफ्टी का 24,500, बैंक निफ्टी का 51,800, फिन निफ्टी का 24,100, मिड कैप निफ्टी का 12,475। इनफैक्ट किसी स्टॉक का भी देखना चाहते हो जैसे आरती इंडस्ट्रीज 550, आप किसी का भी मैक्स पेन यहाँ से चेक कर सकते हो। साथ में ओआई डाटा भी नीचे आपके पास बड़ी सिंपल फॉर्म में बन के आ जाएगा, जहाँ पे आपको कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स का ओआई पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हो एक डिटेल्ड वीडियो ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर भी बना दें तो वो भी बना देंगे, बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे मैक्स पेन स्ट्राइक का बैंक निफ्टी का लगा हुआ है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैक्स पेन हमने चेक किया 51,800। करंट एक्सपायरी का बैंक निफ्टी की स्ट्राइक का मैं बैंक निफ्टी का 51,800, इसका एक कॉल और इसका एक पुट शॉर्ट कर दूंगा। अब करंट एक्सपायरी होगी इसकी 6 नवंबर। ठीक है, मैंने 51,800 का एक कॉल जो 588 रुपीज पे है इसको शॉर्ट कर दिया। मैंने 51,800 का एक पुट जो 444 रुपीज पे है, मैंने इसको भी शॉर्ट कर। मतलब मेरा न्यूट्रल व्यू हो गया। अब ये किस बेसिस पे मैं सिस्टम बना रहा हूँ, अगर आप नए ट्रेडर हो तो शायद आपको इस बात के बारे में नहीं पता होगा कि ऑप्शन बाइंग में पैसा कब बनता है, जब मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करती है। अगर मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऐसे मूव करेगी ना, तब भी आप ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना पाओगे। 70% ऑफ द टाइम्स, अगर मैं जुलाई और अगस्त की बात करूं तब तो 90% ऑफ द टाइम्स, बट अगर मैं एक जनरल बात करूं तो 70 से 80% ऑफ द टाइम्स मार्केट साइडवेज रहती है। मतलब एक रेंज में कंसोलिडेट करती है और रेंज में ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मैं इसी चीज का फायदा उठाने वाला हूँ यहाँ पे। कैसे? मैं यहाँ पे बेसिकली 51,800 का एक कॉल और 51,800 का एक पुट शॉर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जब आप देखोगे मैंने शॉर्ट किया तो आपको एक लॉट के लिए 1,26,000 रुपए का मार्जिन चाहिए। दैट इज टू मच। दूसरी चीज, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट पर लॉट 15,456 का है, बट लॉस अनलिमिटेड है। तो भाई साहब हम कोई ऐसी चीज करते ही नहीं है जिसमें लॉस अनलिमिटेड हो, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन सेलिंग ऐसे कर दी ना तो घर बाहर भी बिक जाता है। ऑप्शन सेलिंग में हमने बहुत बार सुना होगा, सेलिंग में लोगों के घर बाहर चले जाते हैं क्योंकि वो इस तरह की ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो हम ऐसे ही नहीं करेंगे। 15,446 का मैक्सिमम प्रॉफिट, लॉस अनलिमिटेड, 2% का ब्रेक इवन है मेरा। मतलब अगर बैंक निफ्टी 2% से नीचे एक्सपायर हो जाता है तो मुझे प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इस मैक्सिमम लॉस को एलिमिनेट करना है। पहले तो आप समझो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकल के आता है। अब देखो, ऑप्शन बाइंग में मेरा प्रॉफिट कब होता है, जब एक प्रीमियम का प्राइस बढ़ता है। ऑप्शन सेलिंग में उससे उल्टा होगा। ऑप्शन सेलिंग में मेरा प्रॉफिट तब होगा जब एक प्रीमियम का प्राइस कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग में 558 वाला प्रीमियम 5,500 का भी हो सकता है। ठीक है, बट जब ये कम होगा तो 558 वाला ज्यादा से ज्यादा 0 का ही हो जाएगा ना।
तो इसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट फिक्स रहेगा 558 इंटू लॉट साइज। ये होगा मेरा कॉल की साइड का प्रॉफिट और पुट की साइड का 444 इंटू 15, ये होगा मेरी पुट की साइड का प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट मेरे फिक्स्ड रहेंगे इसमें। अब लॉस को भी फिक्स करना चाहता हूँ मैं, और ऐसा फिक्स करना चाहता हूँ ताकि जब मुझे प्रॉफिट हो तो वो 6 गुना हो और जब लॉस हो वो 1 गुना हो, मतलब रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होके चले। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग में पैसा बनाना चाहते हो। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ना झुनझुनवाला साहब सक्सेसफुल हो सकते थे, ना वॉरेन बफेट, कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर वो छोटा प्रॉफिट और बड़ा लॉस कर दे। तो यही चीज अब मुझे यहाँ पे करनी है। मैं यहाँ पे एक तो देखो इतना बड़ा मार्जिन मैं नहीं दे सकता, तो मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने जो पुट शॉर्ट की थी वो की थी 51,800 का, ये मैक्स पेन स्ट्राइक था पुट का। अब मैं इससे 500 पॉइंट दूर 1 2 3 4 5 51,300 का बाय कर दूंगा, और सेम वे में मतलब ओटीएम पुट एक बाय कर दिया मैंने, और सेम वे में एक ओटीएम कॉल भी मैंने बाय कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर मैं बाइंग वाले स्ट्राइक प्राइसेस दे जाऊंगा ताकि मेरी बास्केट एग्जीक्यूट हो जाए। इसका मतलब भी आपको समझाता हूँ। अब आप देखो, जहां पे मुझे 1.25 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए था वहां पे मार्जिन हो गया जस्ट 48,000 रुपीज का। अब 48,000 रुपए में मैं ये पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस, समझो इस बात को। अगर मेरा ज्यादा से ज्यादा एक लॉट में लॉस हुआ तो वो 1,200 रुपए प्लस ब्रोकरेज, इससे ज्यादा नहीं होगा, मतलब मान लो 1300-1400 रुपीज। अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो वो 6281 का हो सकता है। अब ये भी समझते हैं प्रॉफिट होगा कब। भाई मैंने ऑप्शन सेलिंग की है, मैं चाहता हूं कि मार्केट इसी पॉइंट पे रह जाए, प्रीमियम नीचे नीचे आते जाए, ऊपर ना जाए। तो मेरा एक ब्रेक इवन जोन है 51,379 से लेके 52,220 तक। अगर मार्केट इस 0.80% की रेंज में घूमता रहता है तो ये प्रीमियम्स डिके होंगे, मतलब मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, फिर ऐसे नीचे आता है, फिर ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, जो मार्केट ज्यादातर करता है। 70% ऑफ द टाइम मार्केट ऐसे ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रीमियम्स आ जाएंगे मेरी पॉकेट में। सिंप्लीफाइड वे से ये प्रीमियम्स मेरी पॉकेट में प्रीमियम्स आ गए। ठीक है, तो जब मैं अपने पे ऑफ चार्ट में जाऊंगा मुझे यहाँ पे ये चार्ट दिख जाएगा। ये चार्ट मुझे क्या डिपिक्ट करता है, अगर मार्केट इसी पॉइंट पे रहेगा तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, इससे इतना इधर होगा तब कितना प्रॉफिट होगा, इतना इधर होगा तब कितना प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा, अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को निकाल देगा, मतलब बैंक निफ्टी इस तकरीबन 800-900 पॉइंट की रेंज से बाहर आ जाएगा। उस केस में एडजस्टमेंट सप्लाई होती हैं, कैसे इन पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं, कैसे नई पोजीशंस बनाते हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियो होगी। अगर आप वो चाहोगे मैं वो भी आपको दे दूंगा। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि मैंने आपको कंसेप्चुअली समझा दिया कि आपको करना क्या है। अब इस सिस्टम को कहा जाता है शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई। ठीक है, मैं हूं इस टाइम धन के ऑप्शन बिल्डर चार्ट पे। अगर आपके पास धन में अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन करा देना। फ्री ओपनिंग है, लाइफ टाइम फ्री एएमसी है, और प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आप फास्ट क्रिएट पे जाओगे तो आपको शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई का ऑप्शन मिलेगा। सिंगल क्लिक में आपका क्रिएट हो जाएगा। जो मैंने आपको चीज करके दिखाई, सोच समझ के बनाई, वो आपकी सिंगल क्लिक में जनरेट हो जाएगी। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि आपको शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बनाना है। अब ये स्ट्रेटेजी आपको कब एग्जीक्यूट नहीं करनी, आपको ये स्ट्रेटेजी किसी न्यूज वाले दिन पे एग्जीक्यूट नहीं करनी। आपको ये स्ट्रेटेजी तब एग्जीक्यूट नहीं करनी जब कोई मेजर न्यूज मार्केट में एक्सपेक्टेड हो, कोई इवेंट हो या ऐसा कुछ हो, क्योंकि तब मार्केट वॉलेटाइल होता है, मूवमेंट आता है मार्केट में। तो आपको ऐसे दिनों पे ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट नहीं करनी। बाकी आप गारंटी से मैं कह सकता हूँ, अगर आप ये सिस्टम फॉलो करते हो तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनेगा, मंथ एंड प्रॉफिट में जाएगा, और आप बड़े प्रॉफिट्स तो नहीं बना पाओगे, बट यस बहुत से ट्रेडर्स से ज़्यादा पैसा बना पाओगे। जो ट्रेडर्स लॉस करते हैं वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा। बाकी और ऐसे सिस्टम्स पे वीडियो चाहते हो और डिटेल्ड एडजस्टमेंट्स की वीडियो चाहते हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, वो भी बन जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।